बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं इसके नमाज़ प्रोडक्शन। आपकी खिदमत में एक जो है कि इस्लामी वाक़या पेश करने जा रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसका जो है टाइटल वो अच्छा बदला है, नेकी का अच्छा बदला। तो शुरू करते हैं और इंशाल्लाह फिर थोड़ी सी बात करेंगे। हार गले में पहनने का एक जेवर है जो चांदी या सोने का बनाया जाता है। पुराने ज़माने में औरतें ये जेवर बहुत शौक़ से पहनती थीं। जो औरतें बहुत अमीर होती थीं वो अपने हार में हीरे जवाहरात जड़वा लिया करती थीं और ऐसे हार को चंदन हार कहा जाता था। ये कहानी ऐसे ही एक चंदन हार की है। बहुत दिन हुए शहर मक्के में एक गरीब नौजवान रहता था। इसका नाम अबू बकर मोहम्मद था। ये नौजवान इस कदर गरीब था कि कई वक्त खाने को रोटी न मिलती थी, लेकिन ईमानदार और नेक ऐसा था कि किसी की चीज़ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। एक दिन का जिक्र है कि अबू बकर मोहम्मद बाजार में चला जा रहा था कि इसे एक पोटलिया दिखाई दी जो सड़क पर पड़ी हुई थी। इसने वो पोटलियाँ उठा ली और इसे खोलकर देखा तो इसके अंदर से एक चंदन हार निकला। ये चंदन हार इतना कीमती था कि अबू बकर मोहम्मद की सारी परेशानियों का खात्मा हो सकता था। वो इसे बेचकर अमीर आदमी बन सकता था, लेकिन इसे अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म मालूम था कि जो चीज़ गली कूचे में पड़ी हुई मिले इसे इसी तरह पड़े रहने देना चाहिए। शायद इसका मालिक ढूंढता ढूंढता वहां आ जाए और अपनी चीज़ उठा ले, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ उठा ले तो इसे चाहिए कि 1 साल तक इसके मालिक को तलाश करे। अगर पूरी कोशिश और तलाश के बाद भी मालिक ना मिले तो इसे अल्लाह की राह में इस्तेमाल कर दे। जब अबू बकर मोहम्मद को ये बात याद आई तो वो चंदन हार के मालिक को तलाश करने लगा और खुदा का करना कि वो जल्दी इसे मिल गया। ये एक शरीफ सूरत बूढ़ा आदमी था। इसने सारी निशानियां बता दी और अपना हार ले लिया। हार हासिल करने के बाद इस बुजुर्ग ने अबू बकर मोहम्मद को इनाम के तौर पर कुछ अशरफियाँ देना चाहीं। अबू बकर मोहम्मद इस वक्त बहुत ज़रूरतमंद था। इसका दिल चाहा कि अशरफियाँ ले ले, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि इन अशरफियों के मुकाबले में वो सवाब बहुत कीमती है जो अल्लाह पाक नेक काम करने वालों को देता है। इसने अशरफियाँ लेने से इनकार कर दिया और बुजुर्ग से दुआएं देता हुआ चला गया। ये वाक़या गुजरे काफ़ी दिन हो चुके थे और अबू बकर मोहम्मद इसी तरह मोहताज और कंगाल था। आखिर इसने फैसला किया कि किसी और मुल्क जाकर रोज़गार हासिल करने की कोशिश करे। एक दिन वो कश्ती में सवार होकर रवाना हो गया। अबू बकर मोहम्मद के अलावा इस कश्ती में और बहुत सारे मुसाफिर सवार थे और सब खुश थे कि चंद दिन बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि अचानक समंदर में तूफान आ गया। समंदर की तेज़ लहरें कश्ती से टकराने लगी और ज़रा देर बाद ही कश्ती टूट गई। कश्ती चलाने वाला समेत सारे मुसाफिर समंदर में डूब गए। बस एक अबू बकर मोहम्मद जिंदा बचा। वो भी इस तरह कि इसके हाथ लकड़ी का एक तख्ता आ गया और वो इसके सहारे तैरता हुआ एक जजीरे तक पहुंच गया। ये जजीरा था तो छोटा सा, लेकिन इसमें रहने वाले नेक और दीनदार लोग थे। इन सब का मज़हब इस्लाम था और वो अपने मज़हब के हुक्मों पर पूरी तरह अमल करते थे। अबू बकर मोहम्मद जजीरे में आया तो इन्होंने अपने मज़हब के हुक्म के मुताबिक इसकी पूरी तरह मदद करी। इसे खाना खिलाया और रहने को ठिकाना दिया। जब इन्हें ये मालूम हुआ कि ये मुसाफिर अब इस जजीरे में रहेगा तो इसे एक मदरसे में
मुलाजमत दे दी और यूं वो बहुत इज्जत और आराम के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। अबू बकर मोहम्मद पहले ही बहुत नेक दिल था, अब इसे हर तरह का आराम और इज्जत हासिल हुई तो और भी नेक और अच्छा बन गया। वो खूब मेहनत से बच्चों को पढ़ाता और हर शख्स की मदद करता। बुजुर्गों ने कहा कि ये नेकी ऐसी चीज़ है जिसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। अबू बकर मोहम्मद की नेकी का चर्चा भी हर तरफ होने लगा, यहाँ तक कि कुछ शरीफ लोगों ने सलाह मशवरा करके इसकी शादी का इंतज़ाम करवा दिया। वो लोग इसके पास आए और इससे कहा, हमारे जजीरे में एक बहुत शरीफ शख्स रहता था, कुछ ही दिन पहले इसका इंतकाल हुआ है और अब इसकी इकलौती बेटी जो बहुत खूबसूरत और सलीकेमंद है अकेली रह गई है। अगर आप पसंद करें तो इसके साथ आपका निकाह करा दिया जाए। अबू बकर मोहम्मद रजामंद हो गया और इस लड़की से इसकी शादी हो गई। शादी के बाद इसने अपनी बीवी को देखा तो हैरत से इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसलिए नहीं कि वो इसके अंदाजे से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए कि इसने अपने गले में वही हार पहन रखा था जो मक्के के बाज़ार में इस बूढ़े को इसने दिया था। इसने बीवी से हार के बारे में पूछा तो इसने बताया, ये हार मेरे अब्बा जान ने मेरे लिए ख़रीदा था। इसने इसके गुम हो जाने और फिर मिल जाने का किस्सा भी सुनाया और ये भी बताया कि जिस ईमानदार नौजवान ने ये हार वापस किया था, मेरे वालिद साहब इसे हमेशा याद करते थे। ये बात सुनकर अबू बकर मोहम्मद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने अपनी बीवी को बताया कि जिस नौजवान ने ये हार वापस किया था वो मैं ही हूँ और मैं इस वजह से हैरान हुआ था कि ये हार तुम्हारे पास किस तरह आ गया। इसकी बीवी ने कहा, ये आपकी उसी नेकी का इनाम है। ना सिर्फ आपको ये हार मिल गया बल्कि वो लड़की भी मिल गई जिसके लिए ये ख़रीदा गया था। अबू बकर मोहम्मद ने कहा, बेशक ये खुदा की मेहरबानी है। इस वाक़ये से ये साबित हो गया कि अल्लाह पाक अपने बंदों के मामूली सी नेकी का भी बहुत अच्छा सिला देता है। दोनों मियाँ बीवी ने सच्चे दिल से खुदा का शुक्र अदा किया और फिर इज़्ज़त और आराम से ज़िंदगी गुजारने लगे। कहते हैं कि अबू बकर मोहम्मद की इज़्ज़त और दौलत रोज़ ब रोज़ ज़्यादा होती गई, यहाँ तक कि वो दीन का एक बड़ा आलिम माना गया। हमारी किताबों में जिस काजी अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी अंसारी का नाम आता है, ये वही अबू बकर मोहम्मद है। तो अल्लाह ताला इस पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस वीडियो को मेरी शेयर करें ताकि हमें ये चीज़ मालूम हो सके कि अमानत किसी की अमानत होती है, अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहिए। और कोई अगर आपके पास माल रखवाता है, कोई अगर आपसे जो है ना कि वो उधार देता है आपको, तो उसका उधार बिल्कुल उसी तरह लौटाना चाहिए जिस तरह वो आपको देता है। तो अगर ये मेरा जो है वाक़या सुनाने का तरीका आपको पसंद आया है और अगर इसी तरह से आप वाक़या सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करिए कि आपके सामने एक अच्छा वाक़या पेश करूँ। इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता जो चीज़ें मेरे सामने आती रहेंगी वो मैं आपके वीडियो बना के मैं आपको शेयर करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।